নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। हम लोग भागवतम के स्कंद 4 अध्याय 26 श्लोक संख्या आज 25 और 26 और अध्याय 27 का 1 से 4 तक पाठ करेंगे। श्लोक का 25। वक्त्रं नते वितिलकं मलिनं विहर्षं वक्त्रं नते वितिलकं मलिनं विहर्षं सराम्भ भीमा अभ्रिमिष्टम् अपतेरागम् संरम्भ भीमम् अभिमृष्टं तेतरागम् भस्येस्तनावपि शुचोपहूतो सुजातो बिम्बाधरं विगत कुमकुम अंकरांगम अनुवाद। हे प्रिय, आज तक मैंने कभी भी तुम्हारे मुख को तिलक से रहित नहीं देखा, नहीं मैंने तुम्हें कभी खिन्न तथा कांति या स्नेह से रहित देखा है, नहीं मैंने तुम्हारे दोनों स्तनों को नेत्र अश्रुओं से सिक्त देखा है, न ही मैंने तुम्हारे बिंबा फलों के समान लाल लाल होठों को कभी लालिमा से रहित देखा है। तात्पर्य: प्रत्येक स्त्री तिलक तथा सिंदूर लगाने पर अत्यंत सुंदर लगती है। जब स्त्री के होठ लाल केसर या सिंदूर से रंजित रहते हैं तो स्त्री अत्यधिक आकर्षक लगती है, किंतु जब मनुष्य की चेतना तथा बुद्धि भगवान श्री कृष्ण की विमल चेतना से रहित होती है तो ये खिन्न तथा कांतिहीन लगते हैं, जिससे मनुष्य तीक्ष्ण बुद्धि होते हुए भी कोई लाभ नहीं उठा पाता। हरे कृष्ण। यहाँ भी देखिए, बुद्धि की उपमा स्त्री से की गई है, तो स्त्री जब ये सब नहीं लगाएगी सुंदर नहीं लगेगी। इसी तरह हम लोग की जो बुद्धि है वो कृष्ण चेतना से रहित रहेगी तो बेकार होती है, कांतिहीन होती है, और तीक्ष्ण बुद्धि होते हुए भी हम लोग कोई लाभ नहीं उठा पाते, सिर्फ भौतिक संसार में ही रह जाते हैं। श्लोक 26। तन्मे प्रसीद सुहृदय कृतकिल्बिषस्य सवैरं गतस्य मृगयां व्यस आतुरस्य कादेवरं वस गतं कुसुमास्त्रवेग पिस्तस्त्रपोषणम् उसते न भजेत कृत्ये अनुवाद। हे रानी, मैं अपनी पाप पूर्ण इच्छाओं के कारण तुमसे बिना पूछे शिकार करने जंगल चला गया, अतः मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने तुम्हारा अपमान किया है, फिर भी मुझे अपना अंतरंग दास समझकर तुम्हें मुझ पर अत्यंत प्रसन्न होना चाहिए। मैं वास्तव में अत्यधिक दुखी हूँ, किंतु कामदेव के बाणों से विद्ध होने के कारण मैं कामुक हो रहा हूँ। भला ऐसी कौन सुंदरी होगी जो अपने कामुक पति को त्याग देगी और उससे मिलना अस्वीकार कर देगी। हरे कृष्ण माता जी, यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? मतलब इतने सारे श्लोकों में पत्नी को बोल रहे हैं, मतलब जीव और बुद्धि दोनों की तुलना स्त्री और पुरुष से की गई है। स्त्री जो है बुद्धि है और पुरंजन जो है वो जीव है। तो जीव और बुद्धि का बात हो रहा है यहाँ पे कि जीव और बुद्धि कैसे काम करता है। पत्नी के बिना जैसे पुरुष नहीं रह पाता, उसी तरह अच्छी बुद्धि के बिना मनुष्य भी नहीं रह सकता। बुद्धि अच्छी रहेगी, उसकी चेतना तब जाके निर्मल होगी। ठीक है माता जी।
तात्पर्य: स्त्री तथा पुरुष दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। यह इस भौतिक संसार की रीति है। स्त्रियां अपने आप को सदैव आकर्षक बनाए रखती हैं, जिससे वे अपने कामुक पतियों को आकर्षक लगे। जब कभी कोई कामुक पुरुष अपनी पत्नी के समक्ष आता है तो वह उसकी छेड़छाड़ का लाभ उठाकर जीवन का आनंद लेती है। सामान्यतः जब पुरुष स्त्री पर टूट पड़ता है, चाहे वह उसका पति हो या अन्य कोई हो, तो उसे स्वयं कामुक होने के कारण आनंद आता है। दूसरे शब्दों में, जब मनुष्य की बुद्धि का सदुपयोग होता है तो बुद्धि तथा बुद्धिमान पुरुष दोनों को परम संतोष मिलता है। देखिए यहाँ पे आ गया ना, उतना दूर स्त्री पुरुष का था, उसके बाद बुद्धि का आ गया ना। दूसरे शब्दों में, जब मनुष्य की बुद्धि का सदुपयोग होता है तो बुद्धि भी और बुद्धिमान पुरुष भी, मतलब पुरंजन जो है और स्त्री, उसको बुद्धि बोला गया है, और पुरंजन को बुद्धिमान पुरुष, दोनों को परम संतोष मिलता है। बुद्धि अच्छी रहेगी, आध्यात्मिक में लगा रहेगी, तो मनुष्य को संतोष मिलेगा ना। तो वही उसका उदाहरण स्त्री पुरुष से दिया गया है, प्रेम से। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 7.9.45 में कहा गया है, यन्मैथुनादि गृहमेधि सुखम हितुक्षम कंडूयनेन करयो अरीव दुख दुखम। कर्मियों का वास्तविक सुख विषयी जीवन है। वे घर के बाहर कठिन श्रम करते हैं और इस परिश्रम की तुष्टि के लिए वे घर आकर विषयी जीवन का भोग करते हैं। राजा पुरंजन जंगल में आखेट करने गया और वहां कठिन श्रम करके घर लौट आया, जिससे वह विषय सुख उठा सके। यदि मनुष्य एक सप्ताह भी घर से बाहर किसी और शहर में रहता है तो वह सप्ताह के अंत में घर जाने तथा घर में अपनी पत्नी के साथ विषय सुख लूटने हेतु अत्यधिक उत्सुक रहता है। श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि हुई है। यन्मैथुनादि गृहमेधि सुखम हितुक्षम। कर्मी लोग विषय सुख के लिए ही इतना श्रम करते हैं। आधुनिक मानव समाज में अनियंत्रित विषयी जीवन को छूट देकर जीवन की भौतिकवादी धारा में सुधार किया है। इसे पश्चिमी जगत में स्पष्ट देखा जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना नामक 26वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे 27। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेग का धावा और काल कन्या का चरित्र, ये हम लोग पढ़ेंगे। नमो ओम विष्णुपाद अध्याय 27, चैप्टर का नाम राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा और काल कन्या का चरित्र। श्लोका 1। नारद उवाच इत्थं पुरंजनं सुयज्ञ भस्मानीय बिभ्रमै पुरंजनी महाराज प्रेमे रमयति पतिम्। अनुवाद। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, अनेक प्रकार से अपने पति को मोहित करके और अपने वश में करती हुई राजा पुरंजन की पत्नी उसे सारा आनंद प्रदान करने लगी और उसके साथ विषयी जीवन व्यतीत करने लगी। तात्पर्य: वन में आखेट करने के पश्चात राजा पुरंजन घर लौटा और स्नान तथा अच्छा भोजन कर लेने के बाद उसने अपनी पत्नी को ढूंढा। जब उसने देखा कि वह बिना बिस्तर के भूमि में उपेक्षित की तरह लेटी है और कोई उपयुक्त वस्त्र धारण नहीं किए है तो वह अत्यंत दुखी हुआ। तब वह उसके प्रति आकृष्ट हुआ और फिर उसके साथ में रहकर भोग करने लगा।
इसी प्रकार से संसारी जीव काम कर्म में प्रवृत्त रहता है। उसके ये पाप कर्म पुरंजन द्वारा दिए गए आखेट के समान हैं। पाप में जीवन का निराकरण कई धार्मिक विधियों से किया जा सकता है, यथा यज्ञ, व्रत तथा दान। इस प्रकार मनुष्य अपने पाप कर्मों के फल से मुक्त होकर अपनी मूल कृष्ण चेतना को भी जगा सकता है। घर आकर स्नान करके अच्छा भोजन कर लेने, तरोताजा होने तथा अपनी स्त्री की खोज करने पर पुरंजन को अपने पारिवारिक जीवन का चेत हुआ। तो यहाँ पे दूसरे देखो, पुरंजन जो है घर आकर स्नान करना, भोजन कर लेना, तरोताजा होना और स्त्री की खोज करना, इसका किससे उदाहरण दिया गया है? यज्ञ, व्रत, दान, ये सब करके हम लोग आध्यात्मिक जीवन की तरफ, पाप कर्मों से फल से निवृत्त होकर आध्यात्मिक जीवन की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। ठीक है। और ये दूसरे शब्दों में वेदों में निर्दिष्ट गृहस्थ जीवन पापमय अनुत्तर दायित्वपूर्ण जीवन से अच्छा है। वेदों में निर्दिष्ट गृहस्थ जीवन, यदि कृष्ण चेतना में स्त्री और पुरुष मिल जाएं और शांति पूर्वक साथ रहें तो यह अति उत्तम है। किंतु यदि पति अपनी पत्नी के प्रति अधिक आसक्त रहकर अपने जीवन के मौलिक कार्यों को भूल जाता है तो भौतिक जीवन की उलझनें फिर शुरू हो जाएंगी। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी ने संस्तुति की है, अनासक्तस्य विषयान, भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.255। पति तथा पत्नी विषय वासना से रहित होकर आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एक साथ रह सकते हैं। पति को भक्ति में सेवा में संलग्न होना चाहिए और पत्नी को वैदिक आदेशों के अनुसार धार्मिक तथा पतिव्रता होना चाहिए। ऐसा संयोग उत्तम होता है। किंतु यदि पति विषय भोग के कारण पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त होता है तो यह स्थिति खतरनाक हो जाती है। स्त्रियां सामान्यतः अधिक कामुक होती हैं। कहा जाता है कि स्त्री की काम वासना पुरुष की अपेक्षा 9 गुनी प्रबल होती है। अतः पुरुष का यह कर्तव्य है कि वह स्त्री को सुंदर आभूषण, अच्छा भोजन तथा वस्त्र प्रदान करे तथा उसे धार्मिक कृत्यों की ओर उन्मुख करके अपने वश में रखे। निसंदेह स्त्री के संतान भी होनी चाहिए, इससे वह पुरुष के लिए बाधा न बनेगी। दुर्भाग्यवश यदि मनुष्य स्त्री के प्रति केवल काम वासना से आकृष्ट होता है तो गृहस्थ जीवन घृणित बन जाता है। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित ने कहा है, भार्या रूप पति शत्रु, सुंदर पत्नी शत्रु होती है। निसंदेह प्रत्येक स्त्री अपने पति की दृष्टि में रूपवती होती है, भले ही अन्यों की दृष्टि में वह अत्यंत सुंदरी न प्रतीत हो, किंतु पति के लिए तो वह अत्यंत सुंदरी होती है, क्योंकि वह उससे बहुत अधिक आकृष्ट होता है। यदि पति की दृष्टि में पत्नी अत्यंत सुंदरी है तो इसका अर्थ यह हुआ कि पति उस पर अत्यधिक मोहित है। यह आकर्षण काम का आकर्षण है। सारा संसार 2 प्रकार के गुणों, रजोगुण और तमोगुण से मोहित है। सामान्यतः स्त्रियां अधिक रजोगुणी और मंद बुद्धि वाली होती हैं। अतः मनुष्य को उनके रजो तथा तमोगुण के वश में नहीं होना चाहिए। भक्ति योग संपन्न करने से मनुष्य सत्व गुण पद को प्राप्त हो सकता है। यदि सत्व गुण में स्थित पति रजो तथा तमोगुणी पत्नी को अपने वश में रखता है तो स्त्री को लाभ पहुंचता है। वह रजो तथा तमो गुणों के प्रति अपने स्वाभाविक झुकाव को भूलकर अपने पति की आज्ञाकारिणी तथा पतिव्रता बन जाती है, जो कि सत्व गुण में स्थित होता है। ऐसा जीवन अभिनंदनीय है। तब स्त्री तथा पुरुष दोनों की बुद्धि मिलकर अच्छी तरह कार्य करने लगते हैं और वे आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। अन्यथा पति अपनी पत्नी के वश में रहकर अपने सत्व गुण को खोकर रजोगुण तथा तमोगुण के अधीन हो जाता है। इस प्रकार सारी स्थिति दूषित हो जाती है। निष्कर्ष यह है कि गृहस्थ जीवन अनुत्तरदायित्वपूर्ण पापमय जीवन से श्रेयस्कर होता है। किंतु यदि गृहस्थ जीवन में पति अपनी पत्नी के अधीन हो जाता है
तो पुनः भौतिक जीवन का बंधन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य का भौतिक बंधन बढ़ता जाता है। इसीलिए वैदिक प्रणाली के अनुसार कुछ वर्षों के बाद मनुष्य के लिए गृहस्थ जीवन छोड़कर वानप्रस्थ तथा संन्यास की संस्कृति की जाती है। हरे कृष्ण। तो गृहस्थ जीवन अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन अनुत्तरदायित्व पूर्ण यदि होगा तो पापमय जीवन हो जाएगा। तो पुरुष को चाहिए कि वह शत्रुगुण में रहकर पत्नी को भी उसी में ले आए, और पत्नी को चाहिए पति के अनुसार चले, पति की सेवा करे, पति के धर्म में उसका साथ दे, तब उसकी बुद्धि कृष्ण चेतना में दोनों की चली जाएगी। किसी का कोई क्वेश्चन है? बहुत अच्छा से समझाए हैं प्रभुपाद जी। हरे कृष्ण माता जी। पर आजकल तो उल्टा ही होता है कि पत्नी भक्ति में रहती है, पति एकदम अलग रहते हैं, होना ही नहीं चाहते हैं भक्ति में। तो वही तो यहाँ पे लिखा हुआ, पति अपने पत्नी के अधीन हो जाता है, मतलब उसके फेर में पड़ा रहता है पति, वही सब चाहते हैं खाली वो लोग। तो भौतिक जीवन का बंधन आरंभ रहता है उन लोग का। आजकल की पत्नियां जो भक्ति में है वो चाहती है कि अपने पति को इसमें मोड़े, पर वो नहीं चाहते हैं। बोलिए माता जी। कृष्ण माता जी, দায়িত্বহীন মূল কথা হচ্ছে দায়িত্বহীন পাপময় জীবন থেকে গৃহস্থ জীবন অনেক ভালো। দায়িত্বহীন পাপময় জীবন মানে मतलब दायित्वहीन, जो दायित्व नहीं है गृहस्थ जीवन के, गृहस्थ जीवन में हम लोग दायित्व नहीं करते हैं कि पत्नी का भार न ले और बच्चों का भार न ले, तो ये सब पाप में जीवन हुआ ना। पत्नी को धर्म में न लगाए, ये सब पाप में जीवन हुआ। और गृहस्थ जीवन में तो ये सब नहीं है ना। इसीलिए तो लिखा वैदिक प्रणाली के अनुसार कुछ वर्ष के बाद मनुष्य को क्या चाहिए, गृहस्थ जीवन छोड़ देना चाहिए और वानप्रस्थ और संन्यास ले लेना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी, थैंक यू। श्लोका 2। राजा में सिमराजन सुस्नाताम रुचिराननाम स्वस्ति ऐनाम तृप्ताम अभिनंदत उपागताम। अनुवाद। रानी ने स्नान किया और शुभ वस्त्र तथा आभूषणों से अपने आप को सुसज्जित किया। भोजन करने तथा परम संतुष्ट होने के बाद वह राजा के पास आई। उस अत्यंत सुसज्जित तथा आकर्षक मुख वाली रानी को देखकर राजा ने उसका तन्मयता से अभिवादन किया। तात्पर्य: स्त्री सामान्यतः अच्छे वस्त्र धारण करती है और सुंदर आभूषण पहनती है। कभी कभी वह बालों में फूल भी धारण करती है। स्त्रियां प्रायः अपने आप को संध्या के समय सुसज्जित करती हैं, क्योंकि उसी समय उसका पति काम से घर वापस आता है। यह तो स्त्री का कर्तव्य है कि जब उसका पति काम से वापस आए तो वह अपने आप को सुंदर ढंग से सजाए, जिससे उसका पति उसकी वेशभूषा तथा स्वच्छता देखकर आकृष्ट हो और संतुष्ट रहे। दूसरे शब्दों में, स्त्री समस्त सद्बुद्धि को प्रेरणा देती है। अपनी पत्नी को सुसज्जित देखकर मनुष्य अपने परिवार के विषय में अच्छी तरह से विचार कर सकता है। जब मनुष्य अपने पारिवारिक मामलों में अत्यधिक चिंतित रहता है तो वह पारिवारिक कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता। अतः स्त्री को प्रेरणाप्रद समझा जाता है और उसे पति की बुद्धि को सुचारू रखना चाहिए, जिससे दोनों मिलकर पारिवारिक मामलों को ठीक से चला सके। हरि कृष्ण। पत्नी का कर्तव्य है कि पति को अच्छे से रखे, ताकि दोनों मिलकर जीवन का गाड़ी को अच्छे से चलाएं। लेकिन आजकल कोई सुनता नहीं। किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्लोका 3। तयोपगूढ़ परिबद्ध कंधरो रहे अनु मंत्रई अपकृष्ट चेतना न कालन रहो
बुबुधो दुरत्ययम् न दिवानिशेति परमाद परिग्रह अनुवाद। रानी पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने भी उसे बाहों में भर लिया। सरिता माता जी कौन है? सरिता माता जी म्यूट कर लीजिए। रानी पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने भी उसे बाहों में भर लिया। इस प्रकार एकांत में वे विनोद करते रहे। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदर स्त्री पर इतना मोहित रहने लगा कि उसे अच्छे बुरे का विचार न रहा। वह भूल गया कि रात तथा दिन बीतने का अर्थ है व्यर्थ ही आयु का घटते जाना। तात्पर्य: इस श्लोक में प्रमदा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुंदर स्त्री अपने पति के लिए प्रेरणादायक अवश्य है, किंतु साथ ही अवनति का कारण भी है। प्रमदा का अर्थ है प्रेरणादायक तथा प्रमत्त करने वाली। सामान्यतः गृहस्थ दिन रात के बीतते रहने पर गंभीरता से ध्यान नहीं देता। अज्ञानी मनुष्य तो इससे स्वाभाविक क्रम समझता है और इतना ही समझता है कि दिन आता है और उसके बीत जाने पर रात आती है। यह तो भौतिक प्रकृति का नियम है, किंतु अज्ञानी मनुष्य यह नहीं जानता कि जब प्रातः काल सूर्योदय होता है तो उसकी आयु उसी के अनुसार क्षीण होती जाती है। इस प्रकार दिन प्रतिदिन जीवन काल घटता जाता है और मनुष्य अपने कर्तव्य को भूलकर एकांत में अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लगा रहता है। ऐसी अवस्था उत्कृष्ट चेतना अर्थात अवनत चेतना कहलाती है। ऐसी अवस्था अपकृष्ट चेतन अर्थात अवनत चेतना कहलाती है। मानवीय चेतना का सदुपयोग कृष्ण चेतना भक्ति तक ऊपर उठने हेतु होना चाहिए, किंतु अपनी पत्नी तथा पारिवारिक मामलों में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मनुष्य कृष्ण चेतना की परवाह नहीं करता। इस प्रकार वह पतित होता है और उसे इसका पता भी नहीं रहता कि वह लाखों डॉलर खर्च करके भी बीते हुए एक भी क्षण को मोल नहीं ले सकता। जीवन की सबसे बड़ी क्षति है भगवान श्री कृष्ण को जाने बिना समय बिता देना। हमें जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए और जीवन के समुचित उपयोग का अर्थ है श्री भगवान की भक्ति बढ़ाना। बिना भगवत भक्ति के जीवन के सारे कार्य समय के अपव्यय मात्र हैं। श्रम एव ही केवलम, केवल कर्तव्यनिष्ठ बनकर हम जीवन का लाभ नहीं उठा सकते, जैसे कि श्रीमद् भागवतम 1.2.8 में पुष्टि हुई है। धर्मं स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेनक थासु यः न उत्पादयत्यति रतिं श्रम एव ही केवलम। यदि ठीक से अपना कर्तव्य करने के बाद कृष्ण चेतना में प्रगति नहीं होती तो यह समझना चाहिए सारा श्रम व्यर्थ रहा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है? भगवत की भक्ति के बिना सारा जीवन सिर्फ अपव्यय मात्र है। अपना समय को रात दिन को हम गवा रहे हैं और आयु तो क्षीण होती ही जाती है। हर दिन बर्थडे मनाता है आदमी, सोचता है कि 1 साल के हो गए, लेकिन 1 साल कम हो गया जीवन का, ये कोई नहीं सोचता। श्लोक 4, आज का अंतिम श्लोक। शयान उन्नत मदो महामना महाअहर तल्पे महिषी भुजो बधी नामेव वीरो मनुतो परं यत् तम अभिभूत निजं परं
इस प्रकार अत्यधिक मोहग्रस्त होने से चेतना में उत्पन्न होते हुए भी राजा पुरंजन अपनी पत्नी की भुजाओं के तकिए पर अपना सिर रखे सदैव लेटा रहता था। इस प्रकार वह उस स्त्री को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानने लगा। अज्ञान के आवरण से ढका होने के कारण उसे आत्म साक्षात्कार का, स्वयं का अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई ज्ञान न रहा। तात्पर्य: मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। पहले मनुष्य को अपने आत्मा का दर्शन करना होता है, जिसे इस श्लोक में निजम कहा गया है। तब उसे परमात्मा को समझना होता है। किंतु मनुष्य जब भौतिकता में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो वह स्त्री को ही सब कुछ मानने लगता है। भौतिक आसक्ति का यह मूल सिद्धांत है। ऐसी स्थिति में वह न तो अपने आप का और न ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार कर पाता है। श्रीमद् भागवतम 5.5.2। श्रीमद् भागवतम 5.5.2 में कहा गया है, महत् सेवाम द्वारम आहुर्विमुक्तेस्तम उद्वारम महत् सेवाम द्वारमाहुं विमुक्तेस्तम उद्वारम योषिताम संगी संगम। इसका नहीं ट्यून नहीं पकड़ पा रहे हैं। यहाँ तक होगा माता जी। महत् सेवाम दाम द्वारम आहो विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। हाँ भी हुआ। महत् सेवाम द्वारमाहुं विमुक्ते स्तम द्वारम योषिताम संगी संगम। ये जो बीच में सा है उसका उच्चारण विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। विमुक्ते सा का उच्चारण नहीं होगा। विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। बहुत जगह जहाँ पे आधा सा रहता है उसका उच्चारण किसी वर्ड के बाद, किसी सेंटेंस के बाद होता है तो उसका उच्चारण विसर्ग हो जाता है। अच्छा। यदि मनुष्य महात्माओं या भक्तों की संगति करता है तो उसकी मुक्ति का द्वार खुल जाता है। किंतु यदि वह स्त्रियों के प्रति या स्त्रियों में आसक्त रहने वाले पुरुषों के प्रति अर्थात प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्त्रियों के प्रति आकृष्ट होता है तो उसके लिए तमो द्वारम अर्थात नरकीय जीवन के अंधकार में क्षेत्र का द्वार खुल जाता है। राजा पुरंजन महात्मा, बुद्धिमान तथा उन्नत चेतना वाला व्यक्ति था, किंतु स्त्री के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण उसकी चेतना मलिन हो गई थी। आधुनिक युग में शराब, स्त्री तथा मांस भक्षण के कारण लोगों की चेतना अत्यधिक मलिन हो गई है। अतः लोग आत्म साक्षात्कार की दिशा में तनिक भी प्रगति नहीं कर पाते। आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है अपने आप को शरीर से भिन्न आत्मा से मानना। दूसरी सीढ़ी है प्रत्येक आत्मा अर्थात प्रत्येक जीव को परमात्मा का अंश मानना। श्रीमद् भागवत गीता 15.7 में इसकी पुष्टि हुई है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में जीवात्मा मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत अपनी 6 इंद्रियों द्वारा अत्यधिक कठिन संघर्ष करते रहते हैं। सभी जीवात्मा परमेश्वर के अंश हैं। दुर्भाग्यवश वर्तमान संस्कृति में स्त्रियों तथा पुरुषों को प्रारंभ से ही एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होने दिया जाता है। फलस्वरूप वे आत्म साक्षात्कार के धरातल तक कभी नहीं पहुंच पाते। उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि बिना आत्म साक्षात्कार के इस मनुष्य जीवन में सर्वाधिक क्षति होती है। हृदय में स्त्री का निरंतर चिंतन करना तथा बहुमूल्य शैया पर स्त्री के साथ शयन करने के तुल्य है। हृदय ही असली शैया है और वही सर्वाधिक मूल्यवान शैया है। जब मनुष्य स्त्री तथा धन के विषय में सोचता है तो वह स्त्री या अपनी पत्नी की भुजाओं में लेट जाता है। इस प्रकार अत्यधिक विषय वासना में फंसकर आत्म साक्षात्कार के अयोग्य बन जाता है। हरे कृष्ण। तो प्रत्येक जीवात्मा जो होता है, जब जन्म लेता है जीव, तो क्या होता है? बुद्धिमान होता है, चेतना वाला होता है। लेकिन क्या होता है, यहाँ आकर माया में फंसकर वो सब भूल जाता है। तो यहाँ पे वही बोला जाता है, स्त्री की अनुरक्ति के कारण
उसकी चेतना जो मलिन हो जाती है। तो आजकल तो पहले ही से ही एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता रहता है। बच्चा 14-15 साल का हुआ तभी से ही वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, वहीं से उनकी बुद्धि मलिन हो जाती है। तो इसीलिए ये सब लिखा हुआ है। पहले उसको समझना चाहिए कि हम लोग परमात्मा के अंश है, लेकिन कौन समझता है? कोई नहीं समझ पाता है, भूल जाता है भगवान को सब। श्रीमद् ग्रंथ भागवतम की जय। जय 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 जय